बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। इससे कबल हम डिस्कस कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर का रीकैप। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ द सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सिस्टम थ्योरी को। देन इसके बाद हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का एक पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम्स, जिसमें हमने कहा था कि हमारे सिस्टम के अंदर बुनियादी तौर पर 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव को हमने डिस्कस किया था, पहला कॉन्सेप्ट था, इसकी तमाम टाइप्स को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स को। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अगर आपने ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वीडियो के टॉप पर यानी इस साइड पर आई बटन शो हो रहा है, आप जाकर पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इसका तीसरा और चौथा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट इसका है इन्वायरमेंट का और चौथा कंपोनेंट इसका है कम्युनिकेशन का। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एक सिस्टम का इन्वायरमेंट होता है उसमें हर वो चीज़ शामिल होती है जिसमें बाहर से जो हमारे सिस्टम के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, दैट अफेक्ट द सिस्टम ऑपरेशन, जो कि सिस्टम के ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, हमारा इन्वायरमेंट सिस्टम के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के इन्वायरमेंट को समझने के लिए इज इम्पोर्टेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस the system's performance and the behavior by providing inputs and receiving the outputs। अब ये क्या कहता है कि हमारे पास एक सिस्टम के इन्वायरमेंट को समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके सिस्टम पर जो चीज़ असरअंदाज होती है, जैसा कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर पर क्या होता है, असरअंदाज होता है जब आप इनपुट हासिल करते हैं और आउटपुट को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। इसकी एग्जांपल को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हमारे एसी का, ठीक है, एयर कंडीशनर का क्या होता है, एक सिस्टम है जो कि हमारे रूम को या जिस जगह पर वो लगा होता है उस जगह को क्या रखता है, वो कूल रखता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा एसी है वो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास आजकल स्मार्ट एसी हैं जो कि बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपनी सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एडजस्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट टू कंटिन्यू देयर फंक्शनैलिटी। यानी जो हमारे पास एक अच्छे सिस्टम होते हैं, समझदार सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनैलिटी को जारी रखने के लिए अपने अंदर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम्स एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे सिस्टम एनवायरनमेंट की कुछ सेवरल प्रॉपर्टीज हैं जो क्या करती हैं, अफेक्ट्स करती हैं उसके डिज़ाइन को और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रही हैं, 2 ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड आर एज फॉलोज। हम 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक आपके पास है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक और दूसरा आपके पास है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। यहाँ पे सवाल भी मैंने बना के दे दिया कि किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला इसमें है पॉइंट स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट। आपको जो इन्वायरमेंट है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती जब तक आपका सिस्टम कोई आउटपुट क्या करता है, प्रोवाइड नहीं करता। देयर आर नो चेंजेस अकरिंग इन द इन्वायरमेंट वाइल द सिस्टम इज वर्किंग इंटरनली। जब तक आपके सिस्टम में इंटरनली वर्क हो रहा है तो आपका उसके इन्वायरमेंट के ऊपर यानी बाहर कोई असर अंदाज नहीं होगा। इसको आप वेदर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बाहर का स्टिल है, जो वेदर है उसके हिसाब से वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो हमारा जो एसी, हमने एसी की एग्जांपल दी थी आपको इन्वायरमेंट समझाने के लिए, हमारा जो एसी एक रूम में लगा हुआ है वो भी क्या होगा, वो हमारे अपने आप को बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा ना। जब बाहर का इन्वायरमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यानी चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास जो हमारा एसी है वो भी क्या करेगा, इंटरनली वर्क करेगा, उसमें किसी किस्म की कूलिंग सिस्टम के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास है डायनेमिक। ये क्या होता है, द इन्वायरमेंट
कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम आउटपुट। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो आजादाना तौर पर सिस्टम के आउटपुट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। द सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर चेंजेस दैट अकर ओवर द टाइम इन द इन्वायरमेंट। यानी ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, चेंजेस करेगा सिस्टम के अंदर। इसके एग्जांपल को कंसीडर करने के लिए आप रोड की एग्जांपल ले रहे हैं, हाईवे रोड की एग्जांपल ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स इंस्टॉल हैं जिसमें 3 कलर की लाइट्स हैं, जिसमें आपके पास रेड आ गया, ग्रीन आ गया और उसके बाद येलो आ गया। अब यहाँ पे रेड लाइट क्या है, जैसे रेड लाइट जली इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में ये कह रहे हैं कि आप जितने भी वहाँ पे ट्रैफिक जो व्हीकल्स खड़ी हुई हैं उनके पास एक सिग्नल है कि आप स्टॉप हो जाएं। अब जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगी तो उनको कहा जाएगा कि रेडी हो जाएं, यानी वो समझ जाएंगे कि व्हीकल्स के हमें रेडी होना है। और येलो लाइट का मतलब है कि अब आप मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं डायनेमिक। अब हम कंसिडर कर लेते हैं डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं। Our deterministic system is characterized by its fully known and the certain impacts of its output on the environment. Environment पर वाज़े तौर पर सिस्टम का आउटपुट लाजमी असरअंदाज होता है, यकीनी तौर पर। इस बात को समझने के लिए आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। हमारे बैंक और जैस कैश के एप्लीकेशन को कंसिडर करें। मिसाल के तौर पर मेरा एक जैस कैश का अकाउंट है और उसमें मैंने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। जिस तरह मेरा अकाउंट के अंदर मैंने 50,000 डिपॉजिट करवाया, तो इसका मतलब अगर मैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ अब क्या होगा कि अगर मैं जैसे ही पैसे डिपॉजिट करवाऊंगा तो मेरा फॉरन स्टेटस जो मेरा सिस्टम है, जो मेरी एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सिस्टम के चेंज होने से इन्वायरमेंट में उसका असरअंदाज होता है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम आउटपुट ऑन द इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनहेरिटेड अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस एंड द प्रोबेबिलिटी। यानी आपके पास एक ऐसा सिस्टम का आउटपुट जो कि इन्वायरमेंट पर क्या करता है, अब शक व शुबात है कि अच्छा रेंडमनेस मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रोबेबली चांसेस हैं। इसकी एग्जांपल को आप कंसीडर करें कि आप एक लूडो गेम खेल रहे हैं और जो लूडो के दाने हैं जब आप उनको फेंकते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन से नंबर आने वाले हैं। आप होप कर सकते हैं, आपको गैर यकीनी होती है और रेंडमनेस होता है सारा काम। तो इस चीज को आप कह सकते हैं कि ये कहलाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो क्या है कम्युनिकेशन के हवाले से। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द सिस्टम कंपोनेंट इज की टू फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। यानी हमारे सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि आपको सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर यही समझाया था कि जो आपका सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, मिलकर बना हुआ है कंपोनेंट के साथ। अब हमारे पास जो कंपोनेंट है अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और पैगाम को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करेंगे यानी पहुंचाएंगे, जब भी तो वो अच्छे तरीके से हमारा सिस्टम है वो फंक्शनिंग कर सकेगा। इट इंश्योर्स, इस बात को यकीनी बनाता है दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इन ऑर्गेनाइज्ड एंड द स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, के सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए उसके तमाम कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से स्मूथली मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल जैसे कि आपको याद होगा, 2 एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक कॉलेज की एग्जांपल शेयर की थी और दूसरा आप लोगों के साथ शेयर की थी कौन सी, गाड़ी की एग्जांपल। कार में मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आपको बताया भी था कि हमारे पास कार के अंदर बैटरी होता है, चार्जर होता है, फ्यूल चार्जेस होते हैं, फ्यूल स्टोरेज होता है, लाइट वेटिंग मटेरियल होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, रेडिएटर हो गया और इंजन हो गया। ये सारे के सारे कंपोनेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं और इनका एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फंक्शनलिटी परफॉर्म करने से यानी कलेक्टिवली काम करने से ये बाइस बनता है गाड़ी को मूव करने का। और कॉलेज के अंदर जो हमारे पास मेन अथॉरिटी है जो कि प्रिंसिपल है, अगर वो अपने तमाम टीम के साथ, अपने एचओडी के साथ, अपने वाइस प्रिंसिपल के साथ, अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो एक अच्छे तरीके से अपने सिस्टम के फंक्शनलिटी के ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपके लिए लाइन अंडरलाइन किया है, इनको तो आपने हर सूरत के अंदर याद रखना है। अब इसकी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कंप्यूटर के हवाले से और एक इंसानी जिस्म के हवाले से। कंप्यूटर के हवाले से क्या कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद द मेमोरी टू फेच एंड स्टोर द डाटा। अब हमारा जो सीपीयू जो कि आप जानते हैं कि इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू क्या है, इट्स सेल्फ हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ, मेमोरी के साथ। क्यों करता है, डाटा को फेच एंड स्टोर डाटा, डाटा को हासिल करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। इसी तरह इन अ
बायोलॉजिकल सिस्टम, एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमारा जो ब्रेन है सिग्नल सेंड करता है मसल्स को टू इनिशिएट द मूवमेंट। मिसाल के तौर पर जैसे ही मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगाता हूं, जो मेरा ब्रेन है वो फौरन न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने के बाद फौरन मेरे मसल्स को सिग्नल सेंड करेंगे कि अपना हाथ फौरन जल्दी से पीछे हटा लो। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गया कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वो अपने सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं सिस्टम इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, सिस्टम का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ। ये जो आपके लिए हाईलाइट किया हुआ बच्चे, ये आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना है, ये आपने हर सूरत में याद करना है। उसके बाद सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, सिस्टम लगातार एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। कैसे करता है? थ्रू द इनपुट एंड द आउटपुट्स, इनपुट और आउटपुट की मदद से जो सिस्टम है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर आप वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, हमारे पास एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो वेदर को मॉनिटर कर रहा है, लम्हा बा लम्हा वेदर को चेक कर रहा है, रिसीव्स द डाटा हासिल कर रहा है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, सेंसर के थ्रू डाटा हासिल किया जा रहा है एनवायरनमेंट में से, एंड प्रोवाइड द करंट स्टेट्स ऑफ द वेदर एंड फ्यूचर फोरकास्ट टू द यूजर्स। यानी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि वेदर को मॉनिटर कर रहा है और लम्हा बा लम्हा की अपडेट जो है वो डाटा जो है वो इकट्ठा कर रहा है, और उस डाटा के अकॉर्डिंग वो ये चीज तय करते हैं, यानी एनवायरनमेंट से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं हम, और डाटा इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं और बताते हैं कि हालिया दिनों, आने वाले दिनों में या मौजूदा चंद घंटों बाद मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। तो ये देखें कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर की एग्जांपल की दी गई है। इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? हमारे कंप्यूटर की जितनी भी, जिस तरह प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपके पास स्पीकर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कि कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और उसके बाद कहता है इंसानी जिस्म के अंदर इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एनिमल्स इंटरेक्ट विद द प्लांट, एनिमल क्या करते हैं, प्लांट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, द अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स के साथ, और फूड चेन बनाते हैं। तो ये थे हमारे दो टॉपिक स्टूडेंट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर की जो हमारे रिमेनिंग दो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स रह गए थे सिस्टम्स के, जिसमें एनवायरनमेंट था और दूसरा हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।